इतना गहरा सन्नाटा इस घर में कभी नहीं रहा वृंदा। कोई कुछ बोलता ही नहीं, जैसे एक दूसरे से बिल्कुल अनजान लोग किसी धर्मशाला में ठहरे हुए हो। यह खामोशी इतनी गहरी है कि ऊपर बैठे हुए मेरे माँ बाबूजी भी इसे सुनते होंगे और आंसू बहाते होंगे। मोहन जी, इस खामोशी को तोड़ने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एक ही रास्ता है वृंदा, हमें यहां से चले जाना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? सच ही कह रहा हूं। इस खामोशी की वजह हम हैं वृंदा। इस परिवार के लोग हमसे इतनी नफरत करने लगे हैं कि हमें कोसने के लिए भी वो अपनी जुबान नहीं चलाना चाहते। हमारा यहाँ होना उन्हें पल पल दुख देता है। उनकी खुशी के लिए हमें यहाँ से दूर जाना ही होगा। नहीं, आप इस घर से दूर नहीं जी पाएंगे। इस घर में आपके माँ बापूजी की यादें जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। दूसरा मकान आपके लिए सिर्फ मकान ही रहेगा। पारुल, खाने में क्या बना है? अरे वाह, बहुत भूख लगी है। क्या बना है? पालक। मंजुला, ये बचपना कब तक चलेगा? सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दीवारों के साथ बातें कर रहा हूं। तुम्हारे इतने कहने के बाद भी जो मैं नहीं कर सकता उसे तुम्हें मान लेना चाहिए। चलो ये मौन व्रत छोड़ो और मुंह से कुछ बोलो। पापड़ कहाँ है? मैंने तुमसे कुछ पूछा, पापड़ कहाँ है? दिमाग खराब है? अब भी तुम्हें बात नहीं करनी? इतनी अक्कड़ है तुम्हें? ठीक है, जब तक तुम बात नहीं करोगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। मोटा भाई, मुकेश भाई, सनत भाई, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। उसे सुनने के बाद ना तो मौन व्रत की जरूरत रहेगी और ना ही उपवास करने की। हम देख रहे हैं कि जिस घर में कभी 12 महीने दिवाली छाई रहती थी, जहां कभी हंसी और किलकारियों की आवाजें बंद नहीं होती थी, उस घर में अब एक मनहूस खामोशी छाई रहती है। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने के बजाय हम कतराते हैं। और इसकी वजह मैं हूं, सिर्फ मैं। और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ गुस्से से भरे रहें। और इसलिए हमने तय किया है कि हम यहां से चले जाएंगे, कल ही चले जाएंगे।